एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लखनऊ में चुनाव आयोग का ऐलान, 5 जनवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने संभाला कार्यभार, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, लिया फीडबैक। कन्नौज में मंत्री श्रीकांत शर्मा के सामने टिकट के दावेदारों का हंगामा, अनुशासनहीनता की हदें पार, पार्टी जिला उपाध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की और मारपीट। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के वकील सुधीर मालवीय का बयान, कोर्ट खुलने पर डालेंगे जमानत याचिका, डीजीजीआई ने सीजीएसटी की धारा में दर्ज किया है मुकदमा। कानपुर ब्रिक क्लीन ओनर एसोसिएशन और कानपुर ईंट निर्माता समिति की जीएसटी बढ़ाने की दरों का किया गया विरोध, पीएम और सीएम के नाम भेजा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के वकील सुधीर मालवीय ने छापेमारी को लेकर अपना पक्ष रखा और बताया कि कोर्ट खुलने पर जमानत की अर्जी डालेंगे, कोर्ट में पूरी मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुरी आवास में डीजीजीआई की छापेमारी में 177.45 करोड़ की नकदी बरामद हुई। अहमदाबाद डीजीजीआई की टीम ने इस बरामद नकदी को टर्नओवर की रकम माना है। डीजीजीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों से इसकी पुष्टि हुई है। पीयूष जैन के वकील सुधीर मालवीय ने बताया कि डीजीजीआई ने सेंट्रल जीएसटी के धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पीयूष को जेल भेजा है। सेल परचेज की इनवॉइस सही से नहीं काटी गई, जिसकी वजह से इसे टैक्स चोरी माना गया है। जीएसटी द्वारा अपनी तरफ से कोर्ट में केस फाइल किया गया है। कोर्ट में अब मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, ये एक जीएसटी विभाग द्वारा हमारे क्लाइंट पीयूष जैन के आवास पर रेड डाली गई थी और उसमें जो भी बरामदगी वगैरह दिखाई गई है उसके बिहाफ पे उन्होंने हमारे खिलाफ एक मुकदमा जाकर दर्ज किया अपने यहाँ और उसका रिमांड पेश किया था। रिमांड में उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि करीब 177 करोड़ रुपए हमारे प्रेमाइसेस से उन्होंने बरामद किए हैं और जब हम उसकी टैक्स चोरी वगैरह देखते हैं, उनका ये भी आरोप था कि बिना इनवॉइस काटे हमने सेल परचेजेस की और लगभग एक अप्रॉक्सीमेटली 32.5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी टैक्स चोरी की हमारे ऊपर बनती थी। तो ये लिटिगेशन लाकर अंडर सेक्शन 132A1 जीएसटी अधिनियम के अंतर हमारे खिलाफ रिमांड लाया गया। हमने रिमांड का विरोध भी किया था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने रिमांड को स्वीकृत करके हमारे क्लाइंट को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। सर, अब आगे किस तरीके से प्रोसेस कोर्ट के लिए? अब आगे देखिए, चूँकि जुडिशियल कस्टडी में मिस्टर पीयूष हैं तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेंगी और हम आगे फर्दर हमारे पास बेल का ऑप्शन होता है। तो अभी चूँकि ये विंटर वेकेशन चल रहे हैं, जैसे ही विंटर वेकेशन समाप्त होंगे हम बेल के लिए एप्लीकेशन लाएंगे। क्या टैक्स भी भरने के लिए तैयार है? जी, जो टैक्स आया उसको भर। आप देखिए, एक दिन और वेट करिए, क्योंकि ये कोर्ट से रिलेटेड चीज़ है। हम बेल लाएंगे, अपने ग्राउंड्स लाएंगे, तो उस समय आपको पता लग जाएगा कि हम क्या डिफरेंस लेकर आ रहे हैं। पूछिए। टैक्स की लायबिलिटी की जो बात आ रही है 32 करोड़ की, तो उसके बाद जो पेनल्टी बनती है जी, उसको जमा करने के लिए क्या तैयार है? ये अभी मैं आपको उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के बाद में इसका आपको प्रॉपर जवाब दूंगा। और कोई एलिगेशंस भी लगाए गए 132A के अलावा कोई और धारा भी? 132 नहीं, उन्होंने तो 132 के तहत ही किया था, लेकिन कोर्ट द्वारा 132(1A) जीएसटी एक्ट व धारा 67 जीएसटी एक्ट में हमारा रिमांड लिया गया। क्या इनकम टैक्स वगैरह की तरफ से भी कोई अलग से कार्रवाई की जा रही है? अब ये मुझे सूचना मीडिया के द्वारा ही है और ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई भी हमारे पास जानकारी नहीं है, जिससे इस संबंध में अभी मैं कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। कानपुर ईंट निर्माता समिति के लोगों ने जीएसटी की बढ़ी दरों को लेकर नाराजगी दिखाई है, जिसको लेकर फूलबाग गांधी प्रतिमा पर ईंट निर्माताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी को संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। कानपुर ब्रिक क्लीन ओनर एसोसिएशन और कानपुर ईंट निर्माता समिति ने गांधी प्रतिमा फूलबाग में जीएसटी की बड़ी दरों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया।
धरना प्रदर्शन कानपुर ब्रिक क्लीन ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपी श्रीवास्तव और कानपुर ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अश्विनी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शन के दौरान गोपी श्रीवास्तव ने बताया कि 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ईंट निर्माण पर जीएसटी की दरें 1% से बढ़ाकर 6% कर दी गई और जो 5% दर थी उसे 15% कर दिया गया, जबकि ईंट निर्माणकर्ताओं को किसी प्रकार की सहूलियत सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई दरों का सीधा असर जनता पर पड़ेगा, क्योंकि हमें मजबूरन ईंट के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। कहा कि जब कोरोना के कारण उद्योग जगत में निराशा है, ऐसे में बढ़ी हुई दरें भट्टा संचालकों और ग्राहकों की कमर तोड़ने का काम करेंगी। प्रदर्शन करने क्या मांग है? आज उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के आह्वान पर कानपुर ब्रिक क्लीन ऑनर एसोसिएशन के ईंट निर्माताओं द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। ये धरना जीएसटी की बढ़ी हुई दरों के संबंध में है। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। उसमें ईंट निर्माताओं के ऊपर जो कर की दर 1% थी उसको सरकार ने बढ़ा करके 6% कर दिया है और जो 5% थी उसको बढ़ा करके 12% करने का प्रस्ताव किया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा जनता से कभी भी हम लोगों ने सन 88 से आज तक टैक्स नहीं लिया है। हम टैक्स अपने पास से देते आ रहे हैं। तो 1 का 6 मतलब 600% और 5 का 12 240%। इस तरह का टैक्स बढ़ाना अनुचित है। आप सभी जानकार हैं कि 2 साल से कोरोना की वजह से सारा उद्योग व्यापार बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है। आज भी तीसरी लहर की आशंका में नाइट कर्फ्यू चल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को ये कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारा सरकार से निवेदन है कि इसको वापस ले। आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा भेज रहे हैं कि हमने ये मांग वापस लेनी है। इसका पुरजोर जनता विरोध कर रही है, हम ईंट निर्माता विरोध कर रहे हैं। हमने इससे पहले माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन भेजे थे जिलाधिकारी के द्वारा, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी बात को अनसुना किया। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर के अपनी बात पहुँचा रहे हैं। आप मीडिया बंधुओं के साथ निवेदन के साथ कहना चाहूँ कि आप इसको इतनी तेज आवाज़ उठावें कि वाकई जनमानस है। आप भी एक जनता के बीच से हैं, आप भी घर बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है सबका घर हो अपना। अब ईंट ही अगर एक मूलभूत आवश्यकता है, जो ईंट निर्माण घर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है, उसको ही आप बढ़ा देंगे तो आपका सपना कैसे पूरा होगा। इसलिए इसको वापस लिया जाए, यही हमारी मांग है। क्या लगता है कि अगर जीएसटी दरें वापस नहीं ली तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हम लोग आने वाले समय में पहले तो अभी जिला मुख्यालय पे जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं सुनेंगे तो लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद नहीं सुनेंगे तो हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम एक ईंट निर्माता हैं, लेकिन जनता पूरी टैक्स देने का काम तो जनता है ना। इसका जब जनता के बीच में प्रचार जाएगा तो जनता स्वतः इसका डिसीजन लेगी कि हमको सरकार के खिलाफ जाना है, क्या करना है। हम तो एक निर्माता, हम क्या इसमें डिसीजन ले सकते हैं। धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस मौके पर हरिशंकर गुप्ता, अंकुश शुक्ला, गुड्डू त्रिवेदी, मंजीत सिंह, अजय द्विवेदी, दलजीत भदौरिया, राकेश आदि उपस्थित रहे। कन्नौज में भाजपा की जन विश्वास रैली में जमकर हंगामा हुआ। यहां टिकट के दावेदारों ने सख्ती प्रदर्शन किया और अनुशासनहीनता की सभी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि मंत्री श्रीकांत शर्मा के सामने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में भाजपा की जन विश्वास रैली में विधानसभा टिकट के दावेदारों ने अनुशासनहीनता की सभी हदें पार कर दी। टिकट की दावेदारी को लेकर रैली के दौरान मंच पर जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां बीजेपी नेताओं के कई गुट टिकट की दावेदारी को लेकर शक्ति प्रदर्शन करने आए थे, जो आपस में ही भिड़ गए। हद तो तब हो गई जब बीजेपी के एक गुट ने जिला उपाध्यक्ष विपिन द्विवेदी को मंच से धक्के मार मार कर भगा दिया। उनके साथ मारपीट भी की गई। आपको बता दें कि ये सब हंगामा यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के सामने हुआ, जहां सांसद सुब्रत पाठक और रमाशंकर कठेरिया भी मंच पर मौजूद थे। मंच पर जिन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है वो ही चलेंगे। हमारे पास सूची आ जाएगी। सीएम के दौरे को लेकर कानपुर देहात प्रशासन मुस्तैद है। अधिकारियों की निगरानी में यहां युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर को सीएम जिले की 600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर यूपी के जनपद कानपुर देहात का जिला मुख्यालय तैयार हो रहा है। बता दें कि 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी कानपुर देहात आएंगे और जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। वहीं पुलिस विभाग ने कार्यक्रम स्थल को छावनी में तब्दील करने का काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। हाँ, 31 दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण प्रस्तावित है यहाँ पर। उसी क्रम में शासकीय परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा और एक जनसभा भी होगी। उसी की तैयारी कलेक्ट्रेट के मैदान में की जा रही है। क्या कार्यक्रम रहेगा इस दौरान? हाँ, मुख्य रूप से जो बहुत सारी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होना है और जो परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं पिछले कुछ समय में, उनका लोकार्पण होना है। इसी क्रम में शिलान्यास और लोकार्पण की करीब 600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का दोनों मिलाकर होगा। तो ये लोकार्पण होगा और जो जनता के सब लोग आएंगे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी लोग संबोधित करेंगे। टाइम टेबल कुछ रहा है? 31 तारीख का प्रोग्राम है, दोपहर का कार्यक्रम है। अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी होगा तो आपसे शेयर कर लेंगे। सीएम योगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 31 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसके संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, ट्रैफिक व्यवस्था, अन्य सभी बंदोबस्त के बारे में प्लान किया गया है। जो हमारे पास फोर्स उपलब्ध है उसको भी लगाया जाएगा। साथ ही बाहर से भी फोर्स मंगाई जा रही है, पीएससी की कंपनियां मंगाई जा रही है। आपने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है, अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए? अभी अधिकारी सभी तैयारी में लगे हैं और जो भी सुरक्षा के जितने भी मानक होते हैं उन मानकों के अनुसार पूरी व्यवस्था करने के निर्देश सबको दिए गए। कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र में नशेबाज कार चालक ने खड़ी बाइकों में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। पता चला है कि कार सवार युवक और युवती नशे की हालत में थे। कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र में सेठ मोतीलाल खेरिया स्कूल के पीछे वाले गेट पर हादसा होने से हड़कंप मच गया। दरअसल नशे की हालत में एक शख्स और एक महिला कार से जा रहे थे, तभी कार बेकाबू हो गई और वहां खड़ी मोटरसाइकिलों से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बाइक घर के अंदर जा घुसी और घर का गेट टूट गया। ये घटना भैया ये गंगा बराज से वाइट रोड से हमारे अच्छा। ये इस रोड से ये आप देखिए, कैमरा इधर करिए थोड़ा। ये इस रोड से गाड़ी आ रही थी, एक बाइक वाले को टक्कर मारते हुए घर पे घुस गई। ये आप देख सकते नजारा। ये एक बार इधर आप देख लीजिए, नजारा ठीक है। तो गाड़ियाँ पूरी खड़ी टक्कर मार दी। आदमी को चोटिल हुआ। आदमी इस समय हाईलाइट में है, पता नहीं जिंदा है कि वो मृत है, उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस विभाग यहाँ पे आया, उसने उसको व्यक्ति को हाईलाइट भेजा है। बताया जा रहा है एक आदमी का, तो कितने आदमी उसमें होंगे? उसमें करीब 2 आदमी जो जख्मी हुए हैं। जो जख्मी हुए हैं उसमें एक आदमी को भेजा गया, एक आदमी थोड़ा ठीक है। अच्छा। हादसे में चौकीदारी करके अपने घर जा रहे शख्स घायल हो गया। उसकी हालत नाजुक है। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची, घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और पता नहीं कैसे गाड़ी एकदम से भैया आई लड़के और पूरा देखिए ऐसे तोड़ दिया 3 गाड़ी और खूब धड़ाम हो गया एकदम से। हम लोग लेटे थे और लेटे तो देखा ये हादसा ऐसे करके। एक मन्नीपुरवा के कोई है, हम तो नाम नहीं जानते, मगर हाँ मन्नीपुरवा के, उनके यहाँ घर में संदेशा भेज दिया हम लोग ने। हाँ, और बताया जा रहा है घायल हुआ है यहाँ पर। एक आदमी शायद घायल हुआ है, वो मन्नीपुरवा का है, बता दिया है। हाँ, उसको चोट लगी ज्यादा। देखो भैया कोई एम्बुलेंस आई नहीं थी, उसके परिवार वाले आके ले गए उसको। आपका भी कुछ नुकसान हुआ? अरे भैया ये देखो नुकसान, दरवाजा आ रही है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे AB न्यूज। नमस्कार।